ला पूरा रुपया हमें वापस दे जो हमें जमींदार जी ने दिया। मालिक, मैं जानती हूँ कि मैं आपके कर्जदार हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ ठाकुर साहब। एक एक दाने के लिए मोहताज, एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। सब मेरे पास खाने के लिए एक दाना नहीं है, तो आपका कर्ज कैसे दे सकती हूँ? तेरा कर्ज तेरे खाने का ठेका लेकर बैठे। हाँ रकम मेरी तू स्वीकार कर लीजिए। है अभी पास में एक पैसा नहीं, कैसे लाके लगा कर अभी तेरे पास पैसा नहीं है मालिक, लेकिन मेरे ही रुपये में पलने वाला तेरा सांप का सपोला मुझसे बगावत करने लगा। जितनी जल्दी हो सके मेरा रुपया दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मालिक धर्मो, मुझ
मुझसे कुछ दिन की जब मोहलत तक दो। रुपया ना मिले इसके बदन पर कोड़े चलते रहने मुझे चाहिए। मत मारो ठाकुर साहब। बता दे कहाँ है तेरा लाल, बता दे कहाँ है तेरा लाल, वरना उड़ा दूं तेरी। बता दे कहाँ है तेरा लाल, नहीं तो उड़ा दूं तेरी चाल। और जानती मेरा साफ बतौर, जानती मेरा साफ बतौर, अलिया में तो दर्द हमारी शराबजादी के बदल पर कोड़े बंद नहीं होने चाहिए। जब तक मेरा रुपया ना मिले इसके बदन पर कोड़े चलते रहने चाहिए। ला मेरा रुपया। तू कौन है जो मेरी माँ को धमका रहा है? कौन है? कौन है जो मेरी माँ को धमका रहा? दौलत ही तेरी मैं सुनूंगा नहीं। मेरी माँ की तरफ जो बढ़ाया कदम भेज दूंगा दूध मुहे छो करे बल्द बकवास कर बे, दूध मुहे छो करे बल्द बकवास कर, शाल मिट्टी में वरना मिला दूंगा मैं। बोटी बोटी तेरी काट करके अभी मांस कुत्तों को तेरा खिला। क्या यही है वो छोकरा? यही का तुमको पहले रहा। नजरें नीची करके बात कर, नजरें नीची करके बात कर। हरामजादे तुझे अंदाजा नहीं कि आज तेरे घर में स्वयं काल आया है। कह के नजरें नीची कभी नहीं हो सकती। ऊंची आवाज में बात नहीं। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। अगर आपको ऊंची आवाज सुनने की आदत रहे तो धीमी आवाज में बात करने की सोनू की भी आदत है। हरामजादे, शांति। ये तेरे सांप का सपोला आज मुझसे ऐसी बगावत भरी बातें की है, इसके मुंह से बगावत की बू आ रही है। ठीक है, अगर तुझे नीची आवाज बोलने की आदत नहीं है, अगर तुझे नीची आवाज सुनने की आदत नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तेरी माँ को मार लाता
दूर, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन मेरा रुपया दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कैसा रुपया? कैसा रुपया? वो रुपया जिस रुपये की रोटी से तेरे बदन पर खून आया है, वो रुपया जब तेरा बाप हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा था और तू इसकी गोद में था, तेरी माँ मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ कर 5,000 रुपया लेकर आई है। अगर यकीन नहीं तो पूछ इससे, बता शांति, मेरे ही टुकड़े पर पड़ने वाले सांप के सपोले आज मुझ पर भी फल उठाने लगा। माँ, बेटा, क्या ये बात सच है माँ? अपना तेरे बाबू की तबीयत बहुत खराब थी, तभी जमींदार के हाथ से मैं पैसे लाए थे मुन्ना, और आज तक कभी मैं वापस न कर पाई बेटा। और इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा कर रखी। जाने में आवेश और क्रोध में आकर बड़े मालिक के बारे में ना जाने क्या क्या बक दिया। माँ, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मैं किस मुख से अपने मालिक से क्षमा मांगू? लेकिन मैं गुनहगार हूँ मालिक। मैंने जो अपराध किया है आपके सामने आने से पहले उससे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा के काबिल तो नहीं, लेकिन आप गरीबों के मसीहा हैं, दयावान हैं, हो सके तो इस अभागे को क्षमा कर दीजिए। क्षमा शब्द मेरी डायरी में लिखा ही नहीं गया। मुझसे बगावत करने वाले, क्षमा शब्द ना तो मेरी डायरी में कभी लिखा गया है और न ही कभी बोला जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे धर्मों पर हाथ उठाने की और मेरे लिए कानून को तोड़ने की? धर्मो, इसके बदन की चर्बी उतार दे। आज अगर इसे क्षमा कर दिया, तो लोग बगावत पर उतर आएंगे। सर क्यों झुकाता है? नजरें मिलाकर बात कर। धीमी आवाज में क्यों बोलता है? तुझे आदत नहीं ना धीमी आवाज बोलने की? तुझे आदत नहीं? मार जात को, उतार दे इसके बदन की चर्बी। मार हरामजादे को। ठाकुर साहब आपसे मिट्टी ठाकुर साहब आपसे
रुक जा धर्मो, रुक जा। रुक जा धर्मो, मत मार इसे। क्यों? मत मार। मारू? हाँ इन्हें मत मारू, इसको साले को मालिक न मार। मैं कहता हूँ धर्मो, मालिक मेरा करते मालिक, रुक जा धर्मो, मालिक मेरा करते मालिक, रुक जा। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तेरे भाई को। रुक जा धर्मो, उसे यहाँ लेकर आ, लेकर आया। मैं कहता हूँ यहाँ लेकर आ उसे। मालिक मेरा करते मालिक, धर्मो जा, उसको सोनू को पकड़ कर यहाँ ले, मेरा गुस्सा, लेकर आ उसे, लेकर आ मेरे पास उसे। चिंता मत कर, ला यहाँ पर उसे। मैं कहता हूँ रुक जा, मत मार इसे। मैं कहता हूँ रुक जा, नादान था, कर गया गलती। तू यहाँ पे आई, तू यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा, जा तू यहाँ। ये तेरी बहन है। मालिक, ये आपके, ये आपके क्रोध को नहीं जानती मालिक, ये आपके क्रोध को नहीं जानती। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये नादान है, ना समझदार है मालिक। जो भी सजा देने मुझे दीजिए मालिक। सल्ला तू जा यहाँ से, सल्ला बेकार मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ सल्ला तू यहाँ से जा मालिक। धर्मो, मैं कहता हूँ रुक जा, मैंने बोला रुक जा, मत मार उसे। अरे बेदराद कसाई मार डालेगा। मानता हूँ बच्चा है, इससे गलती हो गई, नादान है, नादानी कर बैठा तो क्या करेगा, मार डालेगा इन्हें। एक एक को मैं कहता हूँ रुक जा, रुक जा, रुक जा। अगर अब एक भी हाथ उठाया इस पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच ले। मालिक का क्रोध मैं पहली बार। अब इनके ऊपर एक भी हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा, अरे मेरे अपमान करने वालों का सम्मान। हाँ? अरे मूर्ख, रुक जा, रुक जा, मार डालेगा, खा ले सबको, मार डाल सबको। खा ले। अरे ये मेरी प्रजा है, मैं कहता हूं अब अगर तूने हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जा, रुक जा, मार दे, इसे भी मार दे, आजा, इन सबको मार डाल, इसको भी मार दे, मार डाल इन्हें सबको, इनको सबको मार दे। गुलामी तेरा बाप करेगा, पागल कहीं का। तो ये बात है। अरे ये मेरी प्रजा है, हाँ हाँ, लेन देन मुझसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? बस जमींदार साहब, आपकी ये प्रजा है, आपकी ये सब कुछ है,
धर्मो कुछ नहीं, ऐसा करो कटोरी में शहद मंगा लो और लगाकर अपनी इस प्रजा को चाटो। पगला गया है तो चिंता मत कर, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुमको। अरे ये मेरी प्रजा है, अरे लेन देन मुझसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? अरे कोई बात होगी मुझसे नहीं करे किससे करेगा? प्रजा है मेरी ये। बैठ जा चुपचाप। दूसरे सालों के कहने पर मारपीट करता, मैं कहता हूं बैठ जा चुपचाप। हरामखोर, चलता यहाँ क्या कर पगला गया है? जा उसके पास, आ जाएगा तुझे। पागल कहीं का, बार बार उसके पास जाता है, मार डालेगा तुझे वो। इसको समझाओ उसके पास न जाए। और चिंता मत करो, चिंता मत करो, हाथ मत जोड़, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। शांति, अरे बैठा रहे चुपचाप, छाले पड़ गए तेरे। भाग्य तुम्हारे बिल में छाला पर है। शांति, कहो मालिक। देखिए मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे लिए मरने जीने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और तेरे बेटे ने भरी बस्ती में इसका अपमान कर दिया है, इसलिए उससे बर्दाश्त नहीं होता। और लेन देन की तो बाजार है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों के यहाँ से खाली हाथ चला जाता हूँ, अगर खाली हाथ चला जाता हूँ तो इसका अपमान हो जाएगा, और अगर रुपया नहीं लेता हूँ तो ये तुम लोगों की जान ले लेगा। एक काम करो, जिससे बचा रहे उसका सम्मान और बच जाए तुम लोगों की जान। लेकिन मालिक, आज मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आता। रास्ता है कि आपका कर्ज में कैसे मर सकते। शांति, रास्ता मैं तुझे बता रहा हूँ। तेरे घर में कोई सामान हो उसे गिरवी रख दे, उस सामान को गिरवी रख दे, और जब तेरे पास रुपया हो जाए तो वो सामान रुपया देकर वापस ले आना। इससे उसका सम्मान भी बचा रहेगा और तुम लोगों की जान भी बची रहेगी। हैं? ले आओ कोई सामान। मालिक, मेरे पास कोई अमानत नहीं है। मेरे पास जितनी जेवर थी मैंने अपने पति की बीमारी में उन्हें सब बेच दिए। शांति, एक एक दाने के लिए मोहताज है मालिक। शांति, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की आंखें गिद्ध की आंखें हैं। मैं दीवार के अंदर भी देखकर बता देता हूँ कि कहाँ क्या रखा है। घर में भूंजी भांग रखी है, ले लो व्यापार का। बैठ जा तू। मालिक, इसका मतलब मैं आपसे झूठ बोलती हूँ। झूठ नहीं तो और क्या। नहीं मालिक, तेरे पास वो चीज है, तेरे पति की दी हुई वो निशानी है जिससे तेरे कर्ज में कुछ दिन की मोहलत मिल सकती है। लेकर आ। तेरे बाप के पास, तेरे बाप की दी हुई निशानी तेरी माँ के पास आज भी मौजूद है, जिससे तुम लोगों को कुछ दिन की मोहलत में दे सकता हूँ। मालिक, मेरे बाबूजी की निशानी। तेरी माँ झूठ बोल रही है पोछ से। माँ, सोनू, तूने मुझसे हमेशा यही कहा कि मैं स्वयं मजदूरी करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, नेक इंसान बनाऊंगी।
तेरी हर बात को मैं सहन करता रहा, लेकिन तूने मुझसे दो बातें छुपाई। पहली बात तो ये कि तूने बड़े मालिक से कर्जा लाई, और दूसरी बात बाबूजी की निशानी मुझसे छुपा कर रखी। ए माँ, आज तक तेरा प्यार ही मेरे लिए काफी रहा माँ, लेकिन आज ऐसी मुसीबत आन पड़ी है माँ, जिसमें तेरा ये प्यारा है। बाबूजी की कौन सी ऐसी निशानी है माँ जो तूने मुझसे छुपा कर रखी? हमारे पास कोई निशानी नहीं है मुन्ना। क्यों झूठ बोलती है इस उम्र में? मालिक, मैं अभी भी विनती करता हूँ माँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ माँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। बड़े मालिक को वो निशानी दे दे जिससे हमें कुछ दिनों की मालिक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती, हमारे पास कोई निशानी नहीं है। शांति। और आप कहते हैं कि वो निशानी में छिपा के रखी हूँ। अगर आपको मालूम है तो लाओ वो निशानी मुझे भी दिखाओ माँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। अच्छा, तेरे कहने का मतलब मालिक कभी झूठ नहीं बोलते माँ, मैं अभी भी विनती करता हूँ माँ, वो निशानी दे। तुझे अपने बेटे के ऊपर भी रहम नहीं आता, झूठ पर झूठ बोले जा रही है, और कहीं मेरे रहम का दरिया भर गया तो तुम लोग उसमें डूब कर मर जाओगे। मालिक, अगर मैं गलत बोल रही हूँ, आप सच बोल रहे हैं, तो जाओ मैं ये कहती हूँ, जाके ढूंढ लो कहाँ वो निशानी रखी है। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ। किसी के घर में घुसना गलत बात है, लेकिन कोई कहे कि मेरे घर में घुसकर ये सामान निकाल दो तो वो पाप आया, चोरी नहीं है। ठीक है शांति, देख मैं अभी तेरे घर के अंदर जाता हूँ और तेरे बाप की निशानी जो तेरा बाप तेरी माँ को देकर गया है, अबे उसे लाता हो। अरे उसे लाकर दिखाता हूँ, जिससे मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे दूंगा और तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। वो ये